जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 15 सितंबर। जी हाँ, डेट कौन सी है? 15 सितंबर। और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन मुख्य रूप से कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस के साथ साथ जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्लीज़ इसी तरह से हम पढ़ाई करने के लिए और नॉलेजेबल स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत करेंगे आज के दिन से कि यानी कि 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के दिन को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे आखिरकार मनाया क्यों जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह दिवस भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कौन थे? तो ये एक महान राजनेता और भारत के विकास में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति थे। कौन? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। तो ये हमने देखा 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम करेंगे डाइसैकराइड्स के बारे में चर्चा। डाइसैकराइड्स होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमने पहले क्या पढ़ रखा है और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। दोनों टॉपिक को हम आपस में तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम एक बार अपना प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अन्यथा आप आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। तो प्लीज़ इसीलिए जो है एक बार क्विक रिवीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्या? रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया ना चैप्टर 6 अपना फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का। तो उसमें हमने भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज का वर्गीकरण हमने कवर कर लिया था। और हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज का वर्गीकरण कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज को, तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 मोनोसैकराइड्स, नंबर 2 डाइसैकराइड्स और नंबर 3 पॉलीसैकराइड्स। 3 वर्गों में रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज का विभाजन किया गया है। मोनोसैकराइड्स को भी 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो हमने कार्बोज की विशेषताओं को 3 आधार पर वर्गीकरण देखा ना, क्या देखा? मोनोसैकराइड्स, दूसरा डाइसैकराइड्स और तीसरा पॉलीसैकराइड्स। उसमें जो हमारा फर्स्ट है मोनोसैकराइड्स हमने कवर कर लिया था। और मोनोसैकराइड्स में भी कार्बोज को मुख्यतः 2 रूप में विभाजित किया गया। क्या? नंबर 1 है वे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह यानी कि CHO होते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज आदि हैं। और जो दूसरा है कोटीन समूह अर्थात CO होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, राइबोस इत्यादि। तो ये हमने देखा था मोनोसैकराइड्स का भी विभाजन देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, यानी कि ग्लूकोज बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या है आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। वहीं अगर फ्रुक्टोज की बात की जाए तो फ्रुक्टोज को फल शर्करा या ल्यूलोज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में किया था क्या, कि फ्रुक्टोज को फल शर्करा या ल्यूलोज भी कहते हैं। और अगर वहीं बात की जाए साथ ही साथ गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज क्या है? पोषण की दृष्टि से यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है कार्बोज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ग्लैक्टोज की हम बात कर रहे हैं तो ग्लैक्टोज पोषण की दृष्टि से यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्बोज है। लेकिन यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। क्या? ग्लैक्टोज। तो इतनी सारी चर्चा हमने
की थी हमारे प्रीवियस क्लास में। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मोनोसैक्राइड्स का विभाजन देखा था, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमने वो शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह जैसे CHO होते हैं, दूसरा कोटीन समूह जिसमें फ्रुक्टोज या रिबोस होते हैं, है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोजन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस क्लास के माध्यम से। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा कि आखिरकार हमें प्रीवियस क्लास में पढ़ा क्या था। अब आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे डाइसैक्राइड्स। ये क्या है? ये भी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था ना, कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। मोनोसैक्राइड्स हमने कवर कर लिया। दूसरा है हमारा डाइसैक्राइड्स, इसके बाद आएगा हमारा क्या, पॉलीसैक्राइड्स। तो डाइसैक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डाइसैक्राइड्स जब मोनोसैक्राइड्स के 2 अणु आपस में क्रिया के द्वारा मिलते हैं तो एक अणु जल तथा एक अणु डाइसैक्राइड्स का निर्माण करता है। डाइसैक्राइड्स क्या है? जब मोनोसैक्राइड्स के 2 अणु आपस में क्रिया के द्वारा मिलते हैं तो एक अणु जल तथा एक अणु डाइसैक्राइड्स का निर्माण होता है। इस प्रकार डाइसैक्राइड्स भी मोनोसैक्राइड्स के 2 अणु विद्यमान रहते हैं। क्या हमने देखा? किस प्रकार डाइसैक्राइड्स में भी मोनोसैक्राइड्स के 2 अणु विद्यमान रहते हैं। 2 अणु ग्लूकोज आपस में मिलकर एक अणु मोल्टोज बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, 2 अणु ग्लूकोज का आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं क्या, मोल्टोज। इसी प्रकार एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोज मिलकर एक अणु क्या बनाते हैं, लैक्टोज, यानी कि डाइसैक्राइड जो हमने पढ़ा था का निर्माण होता है। पोषण की दृष्टि से डाइसैक्राइड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं। नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 मोल्टोज, नंबर 3 है लैक्टोज। इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। डाइसैक्राइड्स की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है कि ये जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 2 पाचक एंजाइम की क्रिया से ये सबसे सरलतम इकाई मोनोसैक्राइड्स में विभक्त हो जाते हैं। नंबर 3 स्वाद में मीठे होते हैं। नंबर 4 प्रत्येक डाइसैक्राइड्स के मिठास में अंतर होता है। नंबर 5 जो गुण है इनका, इनमें रवै अर्थात क्रिस्टल बनने की क्षमता विद्यमान रहती है। किसमें? डाइसैक्राइड्स में। अब सुक्रोज को समझते हैं कि सुक्रोज है क्या। तो सुक्रोज, इसे सुक्रोज या गन्ने की शक्कर यानी कि सुगर ऑफ सुगर केन अथवा चुकंदर की शर्करा अर्थात सुगर ऑफ बीट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो सुक्रोज को गन्ने की शक्कर यानी कि सुगर ऑफ सुगर केन अथवा चुकंदर की शर्करा अर्थात सुगर ऑफ व्हीट भी कहते हैं। किसको? सुक्रोज को। सुक्रोज का निर्माण व्यापक स्तर पर गन्ने की रस तथा चुकंदर से किया गया है। आपको पता होना चाहिए सुक्रोज का निर्माण कैसे किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सुक्रोज का निर्माण व्यापक रूप से गन्ने के रस एवं चुकंदर से किया गया है। प्राप्ति साधन के आधार पर ही इसे चुकंदर या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। यह गन्ने में 10 से 12% तक तथा चुकंदर में 12 से 18% तक होता है। क्या? सुक्रोज। आपको पता होना चाहिए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? 10 से 12%। और अगर क्वेश्चन बन गया कि चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है, क्वांटिटीज ऑफ सुक्रोज, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 to 18%। आई होप यहाँ तक बात आपकी क्लियर हुई होगी। अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में यह फल, शहद तथा कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुकंदर और गन्ने में ही सुक्रोज पाया जाता है, कई तरह की फल, सब्जियों में तथा शहद में भी यह पाया जाता है, बट अल्प यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। जी हाँ, सुक्रोज क्या करता है? तो सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। देख लीजिए, सुक्रोज सुक्रेज क्या हमने पढ़ा? सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन यानी कि उद्विच्छेदित यानी कि हाइड्रोलाइसिस होकर
एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रुक्टोज बनाता है। क्या? सुक्रोज। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलिसिस होकर एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रुक्टोज बनाता है। ये देखिए जो हमने पढ़ा, ये आप इस तरीके से देख सकते। सुक्रोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तनु HCl हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज की विशेषताएं क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुक्रोज तो आपको पता होना चाहिए। यह जल में घुलनशील है, यह रवे के रूप में मिलता है। नंबर 3, इसे औद्योगिक विधि से बृहत स्तर पर बनाया यानी कि बड़े स्तर पर बनाया जाता है। नंबर 4, पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रोज ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल जाता है। नंबर 5, जब सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसमें से बराबर मात्रा में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के मिश्रण का निर्माण होता है। इस मिश्रण को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। आई होप ये जो हमने सुक्रोज पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देखेंगे? मोल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। मोल्टोज क्या है? तो इसे जई शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल्टोज को जई शर्करा भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाजों जौ, रागी, गेहूं आदि से बनाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता। क्या? मोल्टोज, बल्कि इसे स्टार्च पर हुए एंजाइम की क्रिया से बनाया जाता है। अनाजों को जब अंकुरित किया जाता है तब अनाज के स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। पाचन क्रिया के दौरान भी हमारे द्वारा ग्रहण किया गया अनाज एमाइलेज एंजाइम के प्रभाव से पहले माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आंत्र रस यानी कि इंटेस्टिनल जूस के प्रभाव से माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज टूटकर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार अनाज के स्टार्च का जब पाचन होता है तो पहले वह माल्टोज में फिर ग्लूकोज में बदलता है। ये देखिए हमने क्या पढ़ा? अनाज के स्टार्च का जब पाचन होता है तो पहले वो किस में बदलता है? पहले किस में बदलता है? पहले माल्टोज में फिर ग्लूकोज में बदलता है। देखिए अनाज के स्टार्च जो हमने अभी देखा। नंबर 3 है लैक्टोज। इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लैक्टोज को। लैक्टोज को और किस नाम से हम जानते हैं? आपको पता होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं ना, मोल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, इनके अन्य नाम भी क्या है? बहुत एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय, भैंस तथा बकरी के दूध की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। माँ के दूध में 6 से 7% होती है कितनी? लैक्टोज की मात्रा, जबकि गाय के दूध में 4.5 से लेकर 5% तक उपस्थित होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता। स्तन ग्रंथियों में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के कारण होता है। लैक्टोज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तथा एक अणु ग्लूकोज एवं एक अणु गैलेक्टोज का निर्माण होता है। ये देखिए लैक्टोज प्लस जल, लैक्टोज पाचक रस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज की विशेषताएं क्या है? तो यह जल में कम घुलनशील होते हैं। क्या? लैक्टोज। नंबर 2, अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठी होती है। नंबर 3, इनके रवे आसानी से नहीं बनते यानी कि क्रिस्टल्स इनके आसानी से नहीं बनते। नंबर 4, इसका घुलनशील रूप भी लैक्टोज है जो कि लैक्टोज से अधिक मीठा होता है। नंबर 5, यह पाचन अंगों के आंत्र पथ को स्वस्थ एवं सही दिशा में रखने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये तो हमने जान लिया क्या? लैक्टोज के बारे में। अब हमारा जो तीसरा वर्गीकरण है रासायनिक विशेषता के आधार पर कार्बोज का, वो हमारा क्या है? पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स कवर करते हैं। तो पॉलीसैकराइड जटिल कार्बोज पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, पॉलीसैकराइड्स क्या है? एक जटिल कार्बोज पदार्थ है। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य साधन है। पॉलीसैकराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पैक्टिन आदि आते हैं। इनमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयाँ होती हैं। यह जल में अत्यंत कम घुलनशील होता है। क्या? पॉलीसैकराइड्स। इसका यह गुण पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी एवं लाभकारी होता है
क्योंकि निरंतर पानी की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना जड़, तना, बीज, फल आदि में स्टार्च संग्रह करने में समर्थ हो जाते हैं। यदि स्टार्च जल में अधिक घुलनशील होता है तो पौधे इसका संचय नहीं कर पाते। पोषण की दृष्टि से पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन तथा हेमीसेल्यूलोज प्रमुख है। ध्यान दीजिएगा, पोषण की दृष्टि से पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन तथा हेमीसेल्यूलोज क्या है, ये प्रथम है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या होते हैं? तो वनस्पति जगत से अभिप्राय क्या है? पेड़ पौधे। स्टार्च प्राप्ति के मुख्य सोर्स हैं गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आदि अनाजों में 70 से 85% तक पाया जाता है क्या? स्टार्च। जल एवं तने वाली सब्जियों यानी कि रूट्स एंड ट्यूबर्स में यह 20 to 35% तक उपस्थित होता है। सूखे बीज जैसे मटर, सेम, ग्वारफली आदि में 40% तक स्टार्च होता है। कच्चे सेब एवं केला में भी स्टार्च की अधिक मात्रा होती, परंतु जैसे जैसे ये फल पकते जाते हैं इनका स्टार्च मोनो तथा डाई शर्करा में परिवर्तन होता जाता है। फलता पकने के बाद ये फल मीठे लगने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत कच्चे भुट्टे के दाने, मक्का, हरे मटर, हरे चने के दाने मीठे होते हैं क्योंकि इनके कच्चे बीज में शर्करा होती है। जैसे जैसे ये बीज परिपक्व हो जाते हैं इनका शर्करा स्टार्च में परिवर्तन होते जाते हैं, फलता इनका मिठास समाप्त हो जाता है। तो ये हमने जाना स्टार्च के बारे में। स्टार्च की विशेषताएं क्या है? तो ये ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु उबलते जल में ये पानी को अवशोषित कर अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं और फूल जाते हैं। फूलने के कारण ये मुलायम हो जाते हैं। फूलने के कारण इनकी दीवारें फट जाती हैं। फलता इनका कोलाइडल घोल गाढ़ा जेली के समान तैयार हो जाता है। नंबर 2, उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। नंबर 3, ये स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। नंबर 4, ये श्वेत पाउडर के रूप में पाया जाता है। नंबर 5, शर्करा के कई इकाइयों के होने के कारण इनका अणुभार अधिक होता है। नंबर 6, इनका सूत्र CHS10O5N होता है। नंबर 7, स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज तथा एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है। नंबर 8, इस स्टार्च तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में उद्वेचित होकर ग्लूकोज प्रदान करता है। पाचन क्रिया में लार में टायसी एंजाइम तथा पैनक्रियास में उपस्थित एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च पहले डेक्स्ट्रीन में बाद में मोल्टोज में बदल जाता है। मोल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्टार्च का सबसे सरलता रूप क्या है? ग्लूकोज है। ध्यान दीजिएगा, आपको भी पता होना चाहिए कि स्टार्च का सबसे सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज है। ये क्वेश्चन के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये देख लीजिए स्टार्च। नंबर 9 क्या है? स्टार्च ऊर्जा प्रदान करने का क्या है? प्रमुख साधन है। नंबर 10, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अलग अलग माध्यम से प्राप्त स्टार्च के कण भी अलग अलग आकार, रूप, रचना एवं चिन्ह के होते हैं। मक्के के पौधे से प्राप्त स्टार्च के कण बड़े आकार के होते हैं, जबकि चावल से प्राप्त स्टार्च के कण सूक्ष्म होते हैं। गेहूं से प्राप्त स्टार्च मध्यम आकार के होते हैं। इसका मुख्य कारण पौधों के गुणों में अंतर होने का कारण होता है। इसी तरह अलग अलग स्टार्च के स्वाद, पानी में घुलने की क्षमता, सुगंध आदि में भी अंतर होता है। नंबर 11, स्टार्च की सबसे अधिक मात्रा पौधों के बीजों में पाई जाती है। तो ये तो देखा हमने स्टार्च के बारे में, और आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेक्स्ट्रीन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? फीडबैक अवश्य दीजिएगा, बताइएगा क्लास समझ में आई, अन्यथा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।